का विरोध कर रहे हैं। उनके भड़काऊ बयान के बाद बरेली में अलर्ट है। सुरेश दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेश, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सुमित जी, जिस तरह से तौकीर रजा ने अपने समर्थकों को जेल भरो आंदोलन के लिए कहा था, तो जो तौकीर रजा के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद जेल भरो आंदोलन की जिद कर रहे हैं। और हालांकि तौकीर रजा दूसरे गेट से निकले हैं। तौकीर रजा की जो गिरफ्तारी देने की बात है तौकीर रजा के द्वारा कही गई थी, तभी समर्थक इकट्ठे हुए वहां पर। और इसके बाद देखते ही देखते पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई समर्थकों की। इसके साथ ही तौकीर रजा ने हल्द्वानी में हुए घटना को लेकर भी तमाम प्रकार का जहर उगला है। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री को तक नहीं छोड़ा है, प्रधानमंत्री को भी शब्द कहे हैं। और तौकीर रजा ने जिस तरह से कहा है कि बुलडोजर हमारे घर पर चला देंगे क्या, हमारी हिफाजत हम खुद करेंगे, अगर हमसे कोई उंगली उठाएगा तो हम उसे जान से मार देंगे। आप ये समझिए तौकीर रजा का किस तरह का ये बयान है। तौकीर रजा दूसरे गेट से निकले और तौकीर रजा के द्वारा ये तमाम प्रकार के जो बयान है वो दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस से भी काफी नोकझोंक तौकीर रजा की हुई है। और तौकीर रजा आप समझ सकते हैं बरेली के ही निवासी हैं, रहने वाले, लेकिन अब जिस तरह से तौकीर रजा ये खुद उकसाने वाले बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सुरेश? देखिए सुमित जी, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने पूरे बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें खुद इस बात का गवाह है कि पुलिस किस तरह से तौकीर रजा को समझा रही है। माइक के जरिए तौकीर रजा ने एक माइक भी मंगाया है और माइक के साथ तौकीर रजा उससे कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस जो है वो पूरी तरह से इन समर्थकों को और तौकीर रजा को समझाने की कोशिश कर रही है। तौकीर रजा अपनी जिद पर अड़े हैं और तौकीर रजा के जो समर्थक हैं वो इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं कि तौकीर रजा के दीवाने कहां चले भाई, कहां चले, जेल चले भाई, जेल चले। इस तरह के आप तस्वीरों में ये सब देखिए। क्या तौकीर रजा पर एफआईआर की भी तैयारी है? क्योंकि भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ बयान देना सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। बिल्कुल, देखिए सुमित जी, जिस तरह से आप तौकीर रजा के द्वारा प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात, जो प्रधानमंत्री जी को अब शब्द बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा मुझे लगता है कानून के शिकंजे में, कानून के घेरे में आएंगे इस तरह के उकसाने वाले बयान, क्योंकि ये माहौल खराब करने वाले बयान है। तौकीर रजा के द्वारा ये कहा गया है कि जो हम पे उंगली उठाएगा हम उसे जान से मार देंगे, हमारा अधिकार है, कोई अगर हम पे उंगली उठाएगा तो हम उसको खुद मार देंगे। आप समझिए ये कितना बड़ा उकसाने वाला बयान तौकीर रजा के द्वारा दिया गया है। अभी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं सुरेश, पुलिस जो है वहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में, और पुलिस वहां भीड़ जो इकट्ठा है उसे कह रही है कि आप हटिए, आप यहां से हटिए, जो मजमा लगा हुआ है इसे खाली कीजिए। क्या अभी भी वही स्थिति है या वहां पर लोग खाली कर चुके हैं रास्ता? देखिए, स्थिति की अगर बात की जाए तो तस्वीरों में आप खुद इस चीज का देख सकते हैं कि तौकीर रजा को पुलिस किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। पूरे बरेली को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। तौकीर रजा के द्वारा समर्थकों से कहा गया था कि जेल भरो आंदोलन की तैयारी जो है वो हम करेंगे। तौकीर रजा के द्वारा ये उसी बीच ये बयान दिए गए हैं। तो पुलिस का जो कहना है, पुलिस बराबर तौकीर रजा के समर्थकों को और तौकीर रजा को समझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी मानने को राजी नहीं है, लेकिन अब आने वाला वक्त क्या होता है तौकीर रजा के लिए? क्या तौकीर रजा को पुलिस गिरफ्तार करेगी? क्या समर्थकों को गिरफ्तार करेगी? क्या तौकीर रजा पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तौकीर रजा को क्या हिरासत में ले लिया गया है? देखो, तौकीर रजा को देखिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब आगे की जो पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करती है, क्या वो तौकीर रजा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी, क्या तौकीर रजा को जेल भेजेगी या फिर तौकीर रजा के खिलाफ किस प्रकार का एक्शन पुलिस लेगी, ये अब आने वाला समय बताने वाला है। सवाल ये है कि सुरेश, जब तौकीर रजा ने इस तरह का ऐलान किया कि हम इकट्ठा होंगे ज्ञानवापी के मुद्दे पर और जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्या उस वक्त पुलिस प्रशासन ने इजाजत दी थी इस तरह की मजमा लगाने की? और अगर इजाजत नहीं दी गई थी तो बिना इजाजत के आप मजमा लगाते हैं, ये भी गैर कानूनी है? देखिए सुमित जी, बिल्कुल जिस तरह से तौकीर रजा ने परमिशन के लिए कहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से तौकीर रजा को जेल भरो आंदोलन के लिए कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बाद भी जो समर्थक थे वो समर्थक दीवाने तौकीर रजा के सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरने के बाद तौकीर रजा के जो पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी का भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, तौकीर रजा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी परमिशन तौकीर रजा को नहीं दी गई थी। सुरेश, क्या इस मामले में लखनऊ से भी कोई दिशा निर्देश बरेली प्रशासन को?
देखिए, दिशा निर्देश पूरा उत्तराखंड में जब कल से बवाल हुआ है, उसके बाद से पूरा उत्तर प्रदेश ही, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश को भी अलर्ट मोड पे ला दिया गया है। साफ तौर पर सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपीओ को आदेश कर दिया गया है कि छावनी में तब्दील, रामपुर की अगर बात की जाए, रामपुर को भी छावनी में तब्दील कर दिया और बरेली को भी छावनी में तब्दील कर दिया है। आज क्योंकि जुमे की नमाज थी, मेन बात यहाँ पर यह रही कि जुमे की नमाज पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, उसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को भी छावनी में तब्दील पुलिस ने कर दिया है। तस्वीरें बरेली की इस बात का खुद गवाह है कि पुलिस प्रशासन कितनी कोशिश कर रहा है कि तौकीर रजा को समझाया जाए, तौकीर रजा के जो समर्थक हैं उन्हें समझाया जाए। उसके बाद भी तौकीर रजा के जो समर्थक हैं वो बात नहीं आ रहे हैं, तौकीर रजा भी बात नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है तौकीर रजा की जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं इस समय बढ़ सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, आप